खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी, ANP और जमहूरी वतन पार्टी से मुशावरत की जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होने के बारे में इल्म नहीं। माजी में भी सियासी जमातों पर पाबंदी आयद होती रही है। कोई सियासी पार्टी पाबंदी के बाद खत्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी पर भी पाबंदी लगी थी। मुझे कोई इस पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि PTI पे पाबंदी लग रही है। माजी में भी पॉलिटिकल पार्टी से पाबंदियाँ लगी हैं, तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज ख़त्म हो चुकी हैं? इस वक्त मेरे सूबे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो PTI की पाबंदी नहीं है। इस सूबे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा है कुरम और अमन, और हमें सबसे पहले अपने सूबे का अमन बहाल करना है, उसके बाद हमने सियासत। वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मीटिंग में अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। हम बानी के सिपाही हैं, किसी और के नहीं। अली अमीन गंडापुर का बुशरा बीबी का जवाब। कोर कमेटी के मेंबरान ने मरकजी क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कारकुनान ना निकालने पर कोर कमेटी मेंबरान साबिक सदर आरिफ अलवी पर बरस पड़े। बुशरा बीबी की आरिफ अलवी की हिमायत। इजलास में शौकत यूसुफजई के बुशरा बीबी के हवाले से बयान पर भी गर्मा गर्मी हुई। मुश्ताक गनी की शौकत यूसुफजई की हिमायत की। PTI जराए। बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी के इजलास की सदारत की, ना ही शिरकत। बुशरा बीबी ने वाज़ेह किया कि बानी PTI के हुक्म के मुताबिक वो डी चौक पहुंची। जो भी हुआ इसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी PTI करेंगे। तर्जुमान बुशरा बीबी मशाल यूसुफजई का बयान। नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने की बना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब की टीम 3 रोज कबल भी KP में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम दोबारा से तश्कील दी गई। नैब KP पुलिस को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। नैब टीम KP पुलिस से भी मदद लेगी। सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा को काम जारी रखने का कहा। किसी ने आपके इस्तीफे का तकाजा नहीं किया, मैं खुद भी मुस्ताफी नहीं हो रहा। साहबजादा हामिद रजा। PTI सियासी कमेटी और कोर कमेटी से मुस्ताफी। कहा कौमी असम्बली के नशिस्त से भी जल्द इस्तीफा दूंगा। बानी PTI से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दूंगा। एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया कि वहाँ पर जो मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं और फॉरेन फंडेड और फॉरेन एडेड जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, उनका ख़ात्मा अज़ हद ज़रूरी है। देयर वाज लश्कर कशी on Islamabad and thousands of people were marching with guns in their hands and lots of other kind of ammunition to create all kind of uncertainty and chaos, which they really wanted to destroy this hard-earned stability. एहतजाज की आड़ में हजारों लोगों ने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की। शरपसंद मुख्तलिफ हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। दर्जनों एहतजाज की वजह से मईशत को भारी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान स्टॉक मार्केट तनज़ली की तरफ गई। बदकिस्मती से दहशतगर्दी का अफरियत फिर से सर उठा रहा है। मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को 2010 से लेकर आज तक 600 अरब रुपए जा चुके हैं। फंड्स देने के बावजूद पेशावर में सेफ सिटी तक नहीं बना सके। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 लोग शहीद हुए। अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ, मुल्क दुश्मनों का खात्मा जरूरी है। अज़्म इस्तेहकाम से बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली जुड़ी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब।
बलोचिस्तान असेंबली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि पीटीआई ने मुल्क में इंतशार फैलाने, सिक्योरिटी फोर्सेज को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। एक वज़ीर आला की विफाक और फेडरेशन के खिलाफ महाज आराई मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। विफाकी हुकूमत पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। पंजाब असेंबली में पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने की करारदाद जमा। करारदाद नून लीग के रुकन असेंबली राना मोहम्मद फयाज ने जमा करवाई। करारदाद के मतन में कहा गया कि यह ऐवान मुतालबा करता है कि 24 नवंबर के जिम्मेदारों और मनसूबा साजों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सियासी जमात का दावा करने वाले इंतशारी टोले पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने समात की। अदालत ने मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था। तोशाखाना 2 केस की आइंदा समात 3 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,0653 पॉइंट्स पर ट्रेड। फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इसराइल की बर्बरियत से गजा लहूलुहान। इसराइली दहशतगर्दी से अब तक 42,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 50% से ज्यादा खवातीन और बच्चे शामिल। इसराइली फोर्सेस ने गजा में हजारों टन धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया। इसराइली बमबारी से 1,50,000 घरों को नुकसान पहुंचा। इसराइली बर्बरियत से गजा की निहत्ते अवाम को खुराक की शदीद किल्लत का सामना। इसराइली दहशतगर्दी से सैकड़ों डॉक्टर्स, सहाफ़ी और वकला भी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी पायदार अमन के लिए फ़लस्तीन का 2 रियासती हल नागुज़ीर करार दिया था। सदर और वजीर आजम का फ़लस्तीन के साथ यकजहती के आलमी दिन पर पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार करते हैं। आज़ादी, वक़ार और इंसाफ के लिए फ़लस्तीनी अवाम की जायज़ जदोजहद में उनके साथ खड़े हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी रोकने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की हिमायत का आयादा करता हूँ। फ़लस्तीनी अवाम इसराइल की जानिब से हमलों, नस्लकुशी और तशद्दुद को बहादुरी से बर्दाश्त कर रहे हैं। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीखन खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई। कहा, फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम के मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। हम मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन और मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। गजा में महफूज पनाहगाह और खुराक के लिए दरबदर। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम जारी। सिहोनी फौज की बमबारी से मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। नसीरात कैंप पर इसराइली हमले में 9 अफराद शहीद। जख्मियों में अल जज़ीरा का कैमरामैन शामिल। इसराइली फ़ज़ाइया ने रफ़ा और जबालिया में रहायशी इमारतों को तबाह कर दिया। बैतुल अहिया में 2 घरों पर इसराइली बमबारी से 4 अफराद शहीद हुए। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में स्मॉग की औसत शरह 287 रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 23 डिग्री तक रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासब 74% रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में आज रात से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। मलाई अजला में आज रात से पीर तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पेशावर, हंगू, करक, बनू, लकी मरवत, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, टांक और डीआई खान में बारिश की तवक्को। पीडीएमए की जानिब से तमाम अजला को इंतजामिया को मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी आज बारिश की पेशगोई कर दी। चैंपियंस
ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या, नजरें आईसीसी पर। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आज बड़े फैसले का इम्कान। आईसीसी बोर्ड मेंबरान का वर्चुअल इजलास आज होगा। हाइब्रिड मॉडल किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दो टोक मौक़िफ़। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाब पर हमारा उसूली मौक़िफ़ है, जख्मी होंगे लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान पाकिस्तान है तो मैचेस पाकिस्तान में ही होने चाहिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी हुकाम से राब्ते की मजीद तफसीलात सामने आ गई। हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। पीसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को आगाह कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान बार बार भारत में जाकर क्रिकेट खेले और इंडिया पाकिस्तान ना आए। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। मेजबान टीम को तीसरे वनडे में 99 रन से शिकस्त। 304 रन के हदफ के ताखुर में जिम्बाब्वे की टीम 204 रन बना सकी। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट्स के नुकसान पर 303 रन बनाए। कामरान गुलाम की शानदार बैटिंग वनडे कैरियर की पहली सेंचुरी जड़ दी। हमारे बुजुर्गों ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाया। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के कुछ तकाजे हैं। कौमों के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है, हुकूक सल्ब हो रहे हैं। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इंसान के जानो माल के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तारीख़ी इज्तिमा पर सिंध की अवाम पर फ़ख्र करता हूँ। जब भी आवाज़ दी आपने लब्बैक कहा। मौलाना फजलुर रहमान का सखर में बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। रूस का यूक्रेन की बिजली की तंसीबात पर हमला। 10 लाख अफराद को बिजली की फ्राहमी मअतल। रूस ने 90 मिसाइलों और 100 ड्रोन से यूक्रेन के मगरबी इलाकों पर हमला किया। रवा माह रूस का यूक्रेन पर यह दूसरा हमला है। रूस ने गुज़िश्ता हफ्ते भी यूक्रेन की बिजली तंसीबात को निशाना बनाया, जिसमें 10 अफराद हलाक हुए। रूसी सदर पुतिन का कैफ पर मजीद मोहलिक हमलों का इंतहा। कहा, यूक्रेन अपने आकाओं से फौजी सामान की भीख मांग रहा है। यूक्रेन ने गुज़िश्ता हफ्ते बरतानवी और अमरीकी हथियारों से रूस पर हमला किया था। मलेशिया में शदीद बारिशों के बायस 6 रियासतों में सैलाबी सूरत हाल। 37,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। रियासत कालानतान सबसे ज्यादा। 30,000 से ज्यादा लोग बेघर। मुतासरीन के लिए 322 आरजी पनागाहें कायम कर दी गई। महकमे मौसमियात का आइंदा 2 रोज तक बारिशें जारी रहने का अलर्ट जारी। मुल्तान में 52वीं नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज। चारों सूबों और डिपार्टमेंट्स की टीमों की शिरकत। खिलाड़ियों का खूबसूरत मार्च पास्ट का मुजाहरा। जेवलिन चैंपियन अरशद नदीम की खुसूसी शिरकत। चैंपियनशिप में मर्दों के 23 और खातीन के 21 इवेंट्स मुनक्किद होंगे।